शुरू। बच्चों, आज आपको मैं एक ऐसे बालक की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो ज्ञान का प्यासा था। वह चाहता था कि उसे ज्ञान मिले। वह दृढ़ प्रतिज्ञ था, साहसी था, श्रद्धावान था, विश्वास था उसे सब ईश्वर पर। एक दिन उसने देखा कि उसके पिता वाजस्रवस जो सर्वमेध यज्ञ कर रहे थे, उनको अपने यज्ञ के फलस्वरूप सब कुछ दान में देना था। जब सब कुछ दान में देना था तो बूढ़ी गायें भी दान में दे रहे थे। नचिकेता को यह बात अच्छी नहीं लगी और उसने करुणावश अपने पिता से कहा कि पिताजी, आप ये बूढ़ी गायें जो दान में दे रहे हैं, इनका क्या फायदा? दान तो वह चीज़ देनी चाहिए जिसका उपयोग हो। लेकिन उसके पिता नहीं सुने। 3-4 बार उसने कहा, वो अनसुना कर दी। तब नचिकेता ने कहा कि पिताजी, आप मुझे किसको दे रहे हैं? पिता ने रुष्ट होकर कहा कि जाओ, मैं तुझे यमराज को देता हूँ। इतनी बातें कहने के बाद पिता अपने काम में लग गए और नचिकेता तैयारी करने में लग गया। वह यमराज के पास जाने लगा। पिता ने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना और जब यमराज के द्वार पर वह पहुंचा तो उसे पता चला कि यमराज किसी काम से बाहर गए हैं। तब उसने कहा कि ठीक है, मैं यही इंतज़ार करता हूँ। यमराज आए और उन्होंने देखा एक बालक भूखा प्यासा 3 दिन से उनके द्वार पर पड़ा है। तो उन्होंने कहा कि बच्चे, तुम क्यों यहाँ बैठे हुए हो और तुम यह बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे पिता ने आपको दान में दे दिया है। तब यमराज ने प्रसन्न होकर कहा कि ठीक है, तुम 3 दिन भूखे प्यासे बैठे रहे, इसलिए मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। बताओ तुम क्या मांगते हो? उसने कहा कि आप प्रथम वरदान के रूप में मुझे यह दीजिए कि मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए, और दूसरा वरदान यह बताइए कि इस संसार की अग्नि क्या है, यह संसार ऐसा क्यों है, इसकी प्रवृत्ति क्या है, इसके विषय में मुझे बताइए। यमराज ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा। तीसरा वरदान जब उन्होंने पूछा तो उसने कहा कि मुझे आत्मज्ञान चाहिए। और इतनी बड़ी बात इतने छोटे से बालक के मुख से सुन करके यमराज आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने कहा कि पुत्र, यह ज्ञान मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि इसके ज्ञाता तो बिरले होते हैं और इसके शिष्य भी बिरले होते हैं। देवता भी इस विषय में नहीं जानते हैं। तुम धन दौलत भोग ऐश्वर्य सुख आराम, धरती की सारी सुख सुविधाएं तुम मांग लो, धरती का राजा बनने का सपना तुम मांग लो, लेकिन इस विषय में नहीं पूछो। लेकिन यमराज के सामने वह नचिकेता अडिग रहा और उसने कहा कि ये सारी चीज़ें आपको देखने मात्र से हमें मिल गई, और दूसरी बात, ये सारी चीज़ें नश्वर हैं, नाशवान हैं, इनसे हमारा क्या? जब मुझे सिर्फ आत्मज्ञान ही चाहिए तो आप मुझे वही दीजिए। अब यमराज ने चूँकि बालक की परीक्षा कर ली थी, तब उन्होंने बताया कि देखो बेटे, आत्मा जो है वह अजर है, अमर है, नश्वर नहीं है और यह नित्य है। यही आत्मा हो तुम और कुछ नहीं हो। इसलिए उठो, जागो और बड़ों से ज्ञान को प्राप्त करो। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत। इस तरह से यमराज ने नचिकेता को आत्मज्ञान दिया। तो बच्चों, आप लोगों को भी हमेशा ज्ञान की प्यास रहनी चाहिए। ज्ञान के अलावा कुछ नहीं। ज्ञान की भूख, ज्ञान की प्यास, ज्ञान ही आपका ओढ़ना, ज्ञान ही आपका बिस्तर, ज्ञान ही सब कुछ। जब आप ज्ञान में रहेंगे तो वास्तव में हमारे बच्चे बहुत आगे बढ़ेंगे, यह मेरा विश्वास है। धन्यवाद।